कभी कभी हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जहां हमें लगने लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते और हमें इतनी क्षमता ही नहीं हम कोई एग्ज़ाम क्रैक कर सके। ऐसा सेल्फ डाउट हम सब में आता है। उस समय हमें ज़रूरत होती है एक ऐसे गाइडेंस की जो हमें ये विश्वास दिला सके कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं और हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं मेहनत करके। ऐसा ही प्रसंग हमें देखने को मिलता है रामायण में। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं रामायण को आसान भाषा में। वानर सेना माता सीता की खोज करते करते समंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। अब आगे का था एक इतना विशाल समंदर और सब चिंता में पड़ गए कि अब इतने विशाल समंदर को भला कौन पार करेगा। यहाँ तक कि हनुमान जी भी वहाँ सोच रहे थे कि इतने बड़े समंदर को हम कैसे पार करेंगे, क्योंकि हनुमान जी में इतनी क्षमता थी पर वो अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनमें कितना बल और कितनी शक्ति विद्यमान है। वो सारी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे और वो भी ये सोच रहे थे कि अभी समंदर को कैसे पार करेंगे। तब उनके पास आते हैं जामवंत जी और जामवंत जी उन्हें ये एहसास दिलाते हैं, उन्हें फिर से अपनी शक्तियों का आभास करवाते हैं, उन्हें याद दिलवाते हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तब जाकर हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पुनः स्मरण होता है, वो अपनी शक्तियों को फिर से याद कर पाते हैं और फिर वो प्रभु श्री राम का नाम लेकर एक ही छलांग में उस समंदर को लांग जाते हैं। इस पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि कही जामवंत सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। कि हे हनुमान, तुम तो इतने शक्तिशाली हो, फिर तुम इतना चुपचाप और इतनी चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो। और यह जामवंत जी ही उन्हें अपनी शक्ति वापस याद दिलाते हैं और फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम लेकर और समंदर को लांग जाते हैं। तो ये प्रसंग था कि किस प्रकार हनुमान जी को अपनी शक्तियों का पुनः स्मरण होता है और कैसे वो एक ही छलांग में समंदर लांग कर लंका पहुंच जाते हैं। अब आगे वो रावण का सामना कैसे करते हैं, वो लंका में पहुंचकर माता सीता को कहां कहां खोजते हैं और कैसे कैसे खोजते हैं और क्या उन्हें लंका में माता सीता मिलती है, ये जानने के लिए रामायण की अगली कहानी अवश्य देखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।